हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 40 लेके आया हूं। इससे पहले के क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड के रांची शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। और इस शिवलिंग की स्थापना रांची के चुटिया स्थित सुरेश्वर धाम में की गई है, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। ये देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग है और पहला शिवलिंग जो है वो कर्नाटक के कोटिलेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत की पहली महिला मस्जिद किस जिले में बनाई जा रही है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, भारत की पहली महिला मस्जिद जो कि पूर्वी सिंहभूम में बनाई जा रही है। पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर के कपाली ताजनगर में बनाया जा रहा है। और इस मस्जिद की खास विशेषता है कि इसमें मौलाना मौलवी जो भी है सब महिला ही रहेंगे। इसमें पुरुष का जाना भी वर्जित होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, कोल्हान में। और आरक्षित वन का विस्तार यदि आपसे पूछा जाए तो 4387 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में सर्वाधिक संरक्षित वनों का विस्तार है। और यदि आपसे पूछा जाए संरक्षित वनों का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर है तो 19,185 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? यह अवर्गीकृत वन पूछा गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है। और झारखंड में अवर्गीकृत वनों का विस्तार यदि आपसे पूछा जाए तो 33 वर्ग किलोमीटर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अवशिष्ट मिट्टी। यानी निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जम्बूद्वीपे भारत खंडे और भगवा ध्वजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया है? पूछ रहा है। 2 पुस्तक है, जम्बूद्वीपे भारत खंडे और एक पुस्तक भगवा ध्वजा। दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, ये पुस्तक के लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष पर बन रही फिल्म का पोस्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन ने बन रही इस फिल्म का पोस्टर को लॉन्च किया है केबीसी एपिसोड के दौरान। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो एन राघवन है और अभिनेता यानी जो बिरसा मुंडा का रोल निभाने वाला है वो सुजीत कुमार है।
दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 10,000 वन समितियों का गठन किया गया है। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन को मैं लेवल में लिया हूं ताकि आगामी सीजीएल परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं। आजसू के संस्थापक जिनका 25 दिसंबर 2023 को 73वीं जयंती मनाई गई है, वो कौन नेता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, निर्मल महतो, जो कि आजसू के संस्थापक भी थे और इनका जन्म 25 दिसंबर 1950 ईस्वी को जमशेदपुर में हुआ था। आपको ये पॉइंट याद रखना है, 2023 में 73वीं जयंती मनाई गई निर्मल महतो का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र का नामकरण इनमें से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, भारतीय लौह एवं तसर संस्थान बदलकर नाम कर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वर्तमान में झारखंड के वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर, खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रामेश्वर उरांव है। वित्त मंत्री, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर, खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। वन भूमि वाला जिला पूछा गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे कम यदि पूछा जाए तो जामताड़ा होगा और दूसरा नंबर में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला पूछा जाए तो गुमला राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है या वन प्रतिशत वाला जिला पूछा गया है कि कौन नंबर 1 में है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, लातेहार, यानी नंबर 1 में लातेहार है सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र में। और द्वितीय नंबर में पूछा जाए तो चतरा होगा और सबसे कम पूछा जाए तो जामताड़ा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वर्तमान में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन विभाग के मंत्री कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन विभाग के मंत्री वर्तमान में हफीजुल हसन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवला, चीटा, नगरा, हलमाद आदि है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी का नाम केवला, चीटा, नगरा, हलमाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेसरी, चरका, लोबो और आराहासा आदि है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी का नाम खेसरी, चरका, लोबो और आराहासा है। दोस्तों मैं दोबारा क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन के साथ में आपका आंसर भी माइंड में सेट हो सके। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गौरिश, जारिया, गिटालहासा आदि है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, बलुई दोमट मिट्टी का नाम बाला, गौरिश, जारिया और गिटालहासा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में मरंगबुरु नामक देवता को भैंस की बलि दी जाती है?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी देशावली, जो कि 12 वर्षों में एक बार होती है और इसमें मारंगबुरु नामक देवता को भैंस की बलि दी जाती है। अब बता दें, इसमें मारंगबुरु नामक देवता को भैंस की बलि दी जाती है, तभी देशावली राइट आंसर होगा। सिर्फ 12 वर्ष में मनाया जाने वाला पर्व यदि आपसे पूछा जाए तो भाई भीख भी होता है राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वर्तमान में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, वर्तमान में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सहाय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सी है? और क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोहराय होगा। और सोहराय पर्व पशुओं के लिए मनाई जाती है, यानी मवेशियों के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। कौन सा स्थान है वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 10वां स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, माघे पर्व, जो कि श्रमिकों की विदाई के लिए पर्व मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। वर्तमान में भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा है, जो कि झारखंड से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी है और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 2006 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। वर्तमान में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी JSSC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, नीरज सिन्हा। और JPSC का यदि पूछा जाए तो डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, चेती लाह, जो कि एक लाह की किस्म नहीं है। और सर्वाधिक योगदान यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी लाह की है, तो अघनी लाह राइट आंसर होगा। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 40 का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें, इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप अंत में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको क्लास कैसा लगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहाँ इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, देवघर में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया गया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं सुबह 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।